Hello students, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस JEE मेन मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर बताने जा रही हूँ। मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या होता है, x प्लस आई वाई का फॉर्म दिया होता है, ठीक है, जिसमें ये हमारा एडिशन है, ये सब्सट्रैक्शन है, ये डिवीज़न है और ये इक्वल में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कुछ आई के टर्म्स हैं जिसको हम कैसे लिख रहे हैं ये बता रहा है। इंटीग्रल पावर ऑफ लोटा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं आपको जिसे आपको याद रखने हैं। वैसे ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूल्स तो ये है, यहाँ पे आपके कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर रूट ये भी आप जानते होंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसे ज़रूर पढ़ें, इसे याद भी रखें क्योंकि ये इससे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ये रहा डी मॉर्विस थ्योरम। फिर ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये देखिए ये रहा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है ये पॉइंट्स को ज़रूर पढ़े, 1 2 3, फिर यहाँ पे उस 3 का आगे का, फिर ये 4th पॉइंट, फिर ये 5th पॉइंट, ये 6th, ये 7th, ये 8th और ये 9th। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आप लोग इसे देखें क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस डायरेक्ट इसके रिज़ल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करती हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ये 9 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या, z बराबर क्या होगा, 3 + 2i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, अब मैं इस पर्टिकुलर नीचे वाले पार्ट को रैशनलाइज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 - 2i साइन थीटा, यहाँ पे मैं लिखूँगी 1 + 2i साइन थीटा अपन 1 + 2i साइन थीटा, ठीक है क्या। अब मैं z को और सॉल्व करूँगी तो क्या हो जाएगा मेरा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस i 8 साइन थीटा अपॉन 1 + i प्लस साइन स्क्वायर 1i + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब जो ये मेरा पार्ट था ये वाला, ये मेरा प्योरली इमेजिनरी है, तो मैं ये मान सकती हूँ क्या कि मेरा जो रियल पार्ट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं इस पर्टिकुलर इसमें जो रियल पार्ट है उसको इक्वेट करूँगी 0 से, ठीक है। ये रहा, मैंने इसे इक्वेट किया 0 से, ठीक है। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ±√3/2 आ गई, ठीक है। तो मैं थीटा की वैल्यू में क्या बोल सकती हूँ कि मेरे पास थीटा की वैल्यू आ रही है -π/3, π/3 और 2π/3, ठीक है। मेरे पास ये 3 वैल्यू आ रही है। अब मैं इसको प्लस अगर करती हूँ, सबको सम करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है मुझे क्वेश्चन में कि उसे सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सम करने पे क्या होगा, 2π/3 आएगा। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मेरा आया हुआ है 9 जनवरी 2019 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a क्रॉस b + b = 0 है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a क्रॉस c = -b। अब मैं a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, -b × a। अब इसे खोलूँगी तो ये ऐसे लिख पाऊँगी क्या,
अगर आप लोग जानते होंगे प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो ठीक है। तो यहाँ 2c माइनस 4a इज इक्वल्स टू a इंटू बी लिख पाऊँगी क्या? तो a इंटू बी की वैल्यू क्या आएगी मेरी? आई जे के 1 माइनस 1 0 1 1 1, जिसको सॉल्व करने पे मैं लिख पाऊँगी क्या? माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। तो 2c को लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूँगी? 4i माइनस 4j माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। ठीक है क्या? ये मेरा कैसे आया? ये मेरा यहाँ पे पुट करने से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब तो c की वैल्यू जो है क्या होगा मेरा? 3/2 आई माइनस 5/2 जे प्लस k। ठीक है। मुझे मॉड ऑफ c निकालना है, तो मॉड ऑफ c मुझे क्या पता? 9/4, ये 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस 1 आएगा मेरा। ठीक है। जिसको मैं सॉल्व करके क्या लिख सकती हूँ? c की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ क्या? 19/2। इस पूरे इक्वेशन को जो यहाँ पे था उसे सॉल्व करके। तो मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है? बी। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया हुआ है? 10 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में आया हुआ है, जिसमें मेरे पास क्या लिखा है? z इज इक्वल्स टू √3 प्लस आई बाई 2 के पावर में 5 प्लस √3 माइनस आई बाई 2 के पावर में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसे हम जानते हैं कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। ये वाला वैल्यू के पावर में 5 प्लस ई के पावर में माइनस आई π/6 के पावर में 5। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या? 5 π/6 अंदर ले जाके आई 5 π/6। फिर हम इसे और क्या लिखते हैं? cos 5 π/6 प्लस आई साइन 5 π/6 प्लस cos ऑफ माइनस 5 π/6 प्लस आई साइन 5 π/6। अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है और जो रियल पार्ट है वो लेस देन 0 है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्या? 2 5 π/6, इसमें ये 0 है, तो मैं इससे बोल सकती हूँ इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट जो है वो लेस देन 0 है। तो इससे मेरा इमेजिनरी पार्ट वाला जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो ये रही मेरी 0 आंसर आ गई। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है -2 अपॉन माइनस i/3 पावर में ये 6 प्लस, इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा? जब मैं उसे ये जो पर्टिकुलर ये टर्म है इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा यहाँ पे इक्वेशन में आएगा -6 प्लस आई के पावर में 3/27। इसको मैं और मॉडिफाई करूँगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 27। तो इसको मैं x प्लस आई वाई से अगर इक्वेट करती हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? y माइनस एक्स। अगर मुझे y माइनस एक्स निकालना है तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? 198 माइनस 107। यहाँ से कैसे आया हमारे पास ये वैल्यू? x और y से इक्वेट करके। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आई 198, y की वैल्यू आई 107। ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूँ x की वैल्यू मेरी आई -198। तो यहाँ पे मेरा 91 आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? ए। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है। और हम ये जानते हैं क्या? ABC इक्वल्स टू 0 होता है। अब मैं इसको मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट जो आप बोले उसके फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। ये देखिए। ठीक है। इक्वल टू 0। अब मैं इसको पूरा मैट्राइसिस को सॉल्व करूँगी तो लैम्डा की वैल्यू ये आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लैम्डा 2 है, अगर 2 हम लेते हैं तो A इज़ पैरेलल टू C है, और फॉर लैम्डा +-3 लैम्डा 2 है और लैम्डा +-3 की जगह A इज़ पैरेलल टू C है। तो हम A क्रॉस C को लेंगे क्या? IJK 1 2 4 2 4 3। अब इसको पूरा सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? -10 I + 5J। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है बी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 10 जनवरी
सॉरी 11 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है मॉड ऑफ z प्लस z इज इक्वल्स टू 3 प्लस आई दिया है, ठीक है। तो z को मैं लिख सकती हूँ कि 3 माइनस मॉड ऑफ z, ये लिखा है 3, ठीक है, प्लस आई। तो 3 माइनस मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं a, ठीक है। तो मॉड ऑफ z हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 माइनस a, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। लेट, इससे हमने माना है, ठीक है, हम ये मान रहे हैं। तो z इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा a प्लस आई। तो मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, मॉड ऑफ z मेरा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 9 प्लस, देखो अब मेरे पास मॉड ऑफ z की दो ही वैल्यू हो चुकी है, एक ये जो इक्वेशन नंबर 1 और एक ये जो इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करती हूँ, तो मेरा क्या आएगा, उसमें भी मैं मॉड ऑफ z लगा के वैल्यू निकाल रही हूँ। तो ये आ रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं a की वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद मेरी a की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं फर्दर उसको सॉल्व करूँगी तो मेरी मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या आती है 5/3 आती है। तो ये मेरा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसे पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।